हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, बेटा आज हम डिस्कस करने वाले हैं पेपर एनालिसिस नीट 2025। बेटा मार्केट में बहुत से टीचर्स हैं जो बताते हैं नीट एग्जाम में बायोलॉजी में 360 मार्क्स लाने हैं, बट ये नहीं बताते किस तरीके से लाने हैं। आज हम एनालिसिस करेंगे, आप जानेंगे ये जो एनालिसिस है आपकी लाइफ में, आपके करियर में, आपके नीट एग्जाम क्रैक करने के टारगेट में इंपॉर्टेंट क्यों है। याद रखिएगा, इस एनालिसिस से आपको पता चलेगा कितने क्वेश्चंस आपको डेली प्रैक्टिस करने हैं, किस तरह के क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं, वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस के बारे में पता चलेगा, लेवल्स ऑफ क्वेश्चंस के बारे में पता चलेगा, लेवल्स ऑफ डिफिकल्टी के बारे में पता चलेगा। तो इसलिए यह एनालिसिस बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए एनालिसिस करते हैं बायोलॉजी पेपर का। बेटा अगर हम बात करें नीट 2025 पेपर एनालिसिस की, तो याद रखिएगा अगर हम पर्टिकुलरली बायो की बात करें तो बायो में अक्सर 90 क्वेश्चंस पूछा करता है। अगर आप एक क्वेश्चन सही करते हैं आपको 4 मार्क्स मिलते हैं, अगर आप एक क्वेश्चन गलत करते हैं तो आपका 1 मार्क काट दिया जाता है। देखा जाए बॉटनी में 45 क्वेश्चन और जूलॉजी के 45 क्वेश्चन, यानी कि ओवरऑल बायोलॉजी में 90 क्वेश्चन पूछा करता है। बट इस बार एग्जाम में 50 क्वेश्चन, सरप्राइजिंगली 50 क्वेश्चन बॉटनी के पूछे गए थे और 40 क्वेश्चन जूलॉजी के पूछे गए थे। और बात करें ओवरऑल डिफिकल्टी एनालिसिस, ओवरऑल जो नीट का जो ओवरऑल जो पेपर था फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, अगर ओवरऑल एनालिसिस करें हम देख सकते हैं हार्ड यानी कि 28.3% हार्ड पेपर था। मीडियम क्वेश्चन जो थे 38.9% मीडियम क्वेश्चन थे और इजी क्वेश्चंस 32.8% थे। यानी कि इस बार का जो पेपर था बहुत ही टिपिकल, बहुत ही एनालिटिकल और फिजिक्स में कुछ डिफिकल्ट क्वेश्चन पूछे गए थे। अगर बात करें क्वेश्चन पैटर्न की, अगर क्वेश्चन पैटर्न की बात करें, इजी क्वेश्चंस भी होते हैं, मीडियम भी होते हैं और हार्ड भी होते हैं। इजी क्वेश्चंस वो क्वेश्चंस हैं जो हर नॉर्मल बच्चा जो तैयारी करता है वो उसको क्रैक कर सकता है, उसको अटेम्प्ट कर सकता है। अगर आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे आप मीडियम क्वेश्चंस को टारगेट कर सकते हैं। अगर तैयारी बहुत अच्छे से हो, अच्छे लेवल की तैयारी हो, हार्ड क्वेश्चंस को भी, वो टॉपर्स जो बच्चे होते हैं वो हार्ड क्वेश्चंस को भी क्रैक कर लेते हैं, अटेम्प्ट कर लेते हैं। हार्ड क्वेश्चंस वही बच्चे अटेम्प्ट कर पाते हैं जो एग्जाम में टॉप किया करते हैं, जिनका जो माइंड सेट है बहुत ही फोकस्ड होता है। वो बच्चे जो पूरा साल बहुत अच्छे से नंबर ऑफ वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते हैं, वो बच्चे हार्ड क्वेश्चंस को भी अटेम्प्ट कर लेते हैं। बेटा अक्सर देखा गया है इजी और मीडियम क्वेश्चंस आप अगर अटेम्प्ट करते हैं आप नीट एग्जाम क्वालिफाई कर सकते हैं। बट बात क्वालिफाई तक नहीं है, आपका सफर क्वालिफाई नहीं होना चाहिए, आपका सफर एक नीट मेडिकल कॉलेज के दस्तक तक होना चाहिए। अगर नीट मेडिकल कॉलेज में दस्तक देना है आपको हार्ड लेवल के क्वेश्चंस भी आपको अटेम्प्ट करने होंगे। वो तभी हो सकता है अगर आप फोकस्ड होंगे, अगर बहुत सारे वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे, तभी आप हार्ड क्वेश्चंस को भी अटेम्प्ट कर सकते हैं। अक्सर देखा गया है टॉपर्स बच्चे ही हार्ड क्वेश्चंस को क्रैक किया करते हैं। अगर बेटा बात करें क्वेश्चन पेपर पैटर्न की, बॉटनी एंड जूलॉजी, ये ट्रेंड देखिए, जो ग्रीन वाला है ये बता रहा है इजी क्वेश्चंस, अगर येलो की बात करें मीडियम और रेड की बात करें डिफिकल्ट क्वेश्चंस। बॉटनी और जूलॉजी में बहुत डिफरेंट है पैटर्न। ध्यान से देखिए, अगर हम बॉटनी देखें इजी क्वेश्चन थोड़े ज्यादा थे, मीडियम और डिफिकल्ट क्वेश्चन लगभग इक्वली पूछे गए थे। अगर बात जूलॉजी की करें, इजी क्वेश्चन ज्यादा थे, मीडियम क्वेश्चन भी थे, हार्ड क्वेश्चन बहुत कम पूछे गए थे। अगर बेटा बात करें नेक्स्ट क्लास वाइज क्वेश्चन डिस्ट्रीब्यूशन, अगर क्लास 11th की बात करें तो बॉटनी के 21 और जूलॉजी के 19 क्वेश्चन थे।
अगर बात करें क्लास 12th की तो 28 क्वेश्चन बॉटनी के और 22 क्वेश्चन जूलॉजी के थे, और इस तरह से ये परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन है विद रिस्पेक्ट टू क्लास एंड विद रिस्पेक्ट टू बॉटनी एंड जूलॉजी। अगर हम क्लास वाइज एनालिसिस देखें तो ब्लू कलर क्लास 11 और रेड कलर क्लास 12 को रिप्रेजेंट करता है। ध्यान से देखिए, ये बॉटनी में और ये जूलॉजी का ट्रेंड है। बॉटनी में क्लास 11 के कम और क्लास 12 के ज्यादा क्वेश्चन पूछे गए। अगर जूलॉजी की बात करें तो ऑलमोस्ट क्लास 11 और 12 के इक्वल क्वेश्चंस थे। बात करते हैं क्लास वाइज एनालिसिस अगेन इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज। 12 के देखिए 54.4% और 11 के 45.6% क्वेश्चंस पूछे गए। इस बार ज्यादा 12 के क्वेश्चंस पूछे गए, इस बार ज्यादा 12 के क्वेश्चन पूछे गए, ये याद रखिएगा। अगर हम क्वेश्चन टाइप एनालिसिस देखें विद रिस्पेक्ट टू डिफरेंट सब्जेक्ट्स, this is the whole analysis on physics, chemistry, botany and zoology, but majorly we are concerned with only botany and zoology this time। आप देख लीजिए बॉटनी और zoology में किस किस तरह के क्वेश्चंस पूछे गए। देखिए कुछ सिंगल चॉइस क्वेश्चन थे जो बॉटनी में 26, zoology में 19 पूछे गए। अब देखते हैं बाई स्टेटमेंट क्वेश्चन, बॉटनी में 5, zoology में 3 क्वेश्चन पूछे गए। अगर बात करें मल्टी स्टेटमेंट क्वेश्चन, याद रखिएगा अक्सर बच्चे यहीं पे ट्रैप में आते हैं मल्टी स्टेटमेंट क्वेश्चंस में। याद रखिएगा बहुत फोकस्ड रहना होगा, अपने कॉन्सेप्ट्स पे बहुत ज्यादा कमांड रखनी होगी। मेरा वो जो फॉर्मूला है आपने वो वीडियो देखा होगा। अगर आपके टॉपिक्स बहुत वीक हैं एनसीईआरटी पढ़िए, उसके बाद एमसीक्यूज और पीवाईक्यूज की प्रैक्टिस करिए। अगर आपके कॉन्सेप्ट्स मीडियम हैं, आपको एनसीईआरटी नहीं पढ़नी, ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है। अगर आपके टॉपिक स्ट्रांग है, आपको सिर्फ और सिर्फ पीवाईक्यूज की प्रैक्टिस करनी है। याद रखिएगा जितना आप फोकस वीक और मीडियम एरियाज पे करते हैं, याद रखिएगा आपको स्ट्रांग एरियाज को निगलेक्ट नहीं करना, उसके भी क्वेश्चंस आपको प्रैक्टिस करने हैं। अरे ध्यान से सुनिए, जब आप क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते हैं इसका मतलब आप उस टॉपिक को 3D एंगल से प्रिपेयर कर रहे हैं। तो याद रखिएगा इस बार मल्टी स्टेटमेंट क्वेश्चंस बॉटनी में 8 और जूलॉजी में 10 पूछे गए। असर्शन रीजनिंग क्वेश्चन, अक्सर बच्चे यहां भी ट्रैप में आते हैं, तो इसके लिए आपको हाईली फोकस्ड रहना होगा, ज्यादा से ज्यादा एआर टाइप क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी होगी। बॉटनी में 4 और जूलॉजी में 1 पूछा गया। मैच द कॉलम, बॉटनी में 6 और जूलॉजी में 5 पूछे गए। डायग्राम बेस्ड क्वेश्चंस, बॉटनी में कुछ भी नहीं बट जूलॉजी में 3 क्वेश्चंस पूछे गए। तो इस तरह से अगर आपको क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है तो याद रखिएगा वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करिए, हर तरह के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करिए। लेवल ऑफ क्वेश्चंस को देखिए कि आप इजी मीडियम के साथ साथ हार्ड क्वेश्चंस की प्रैक्टिस भी कर रहे हैं। वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस को देखिए, लेवल के साथ वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस को भी देखिए। वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस मींस आपको इस तरह के क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी होगी, डायरेक्ट क्वेश्चन, बाय स्टेटमेंट, मल्टी स्टेटमेंट, असर्शन, रीजनिंग, मैच द कॉलम, डायग्राम बेस्ड क्वेश्चंस। यानी कि इस बार का जो पेपर था बहुत ही एनालिटिकल पेपर था। ये वही बच्चे इस बार एग्जाम में यानी इस बार बायो में इस बार बच्चे वही मार्क्स ले आए जिन्होंने ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करी थी क्वेश्चंस की। अगर हम ओवरऑल क्वेश्चन टाइप एनालिसिस देखें, डायग्राम बेस्ड क्वेश्चंस 1.7% थे, मैच द कॉलम 9.4%, एआर टाइप क्वेश्चन 3.3%, मल्टी स्टेटमेंट क्वेश्चन 13.9% और बाय स्टेटमेंट क्वेश्चन 6.7% थे। और याद रखिएगा सिंगल चॉइस क्वेश्चन सबसे ज्यादा दैट इज 65% थे। यहीं से एक एग्जामिनर की कोशिश रहती है एक वीक बच्चा भी ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर पाए, ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर पाए। बट याद रखिएगा क्वालिफाई तो बहुत सारे बच्चे कर लेते हैं, एग्जाम क्रैक वही बच्चे कर पाते हैं जो वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते हैं, जो
लेवल्स ऑफ क्वेश्चंस की अंडरस्टैंडिंग रखते हैं। अगर हम बात करें एनालिसिस की, तो सबसे पहले अगर बात करें बॉटनी की, तो इस स्लाइड में आप देख सकते हैं क्लास 11th और क्लास 12th में ये बॉटनी के चैप्टर्स हैं, किस चैप्टर से कितने कितने क्वेश्चंस पूछे गए थे। दिस इज द क्वेश्चन डिस्ट्रीब्यूशन स्लाइड। अगर बात करें जूलॉजी की, तो ये जूलॉजी के चैप्टर्स है क्लास 11th और 12th के, तो यहां पे बताया गया है किस चैप्टर से कितने कितने क्वेश्चंस पूछे गए। अगर आपको इस तरह की इंफॉर्मेशन या इस तरह का रिसोर्स मटेरियल चाहिए, आपको विद्यामित्रा ऐप डाउनलोड करनी होगी, उसमें फ्री रिसोर्स ऑप्शन में जाना होगा और हमने यही फाइल उसमें पिन कर रखी है, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीक इसी प्लेटफॉर्म पे एक अगले स्ट्रैटेजिक टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।